काय क्यों, मतलब इस सवाल का जवाब ही नहीं है। ब्रिज में क्या आनंद आता है? मैं तो कहूँगा क्या आनंद नहीं आता है। ब्रिज में समस्त प्रकार का आनंद है। हम जब कहते हैं ब्रिज में बास मिलना, इससे बड़ा तो ठाकुर जी की कृपा नहीं है। बड़े बड़े देवता तरसते हैं। ये देखिए ना, ब्रह्मा जी ने खुद 60,000 साल तपस्या की, भोलेनाथ ने तपस्या की। मतलब ये ब्रिज ऐसा धाम है। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। तो आज मैं एक ऐसे संत कहें और एक ऐसे भक्त जिन्होंने कम उम्र में भगवान के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस संत की माला से मैं उनसे मिलवाऊंगा आपको, और आपके जो सवाल हैं वो भी उनके जवाब देने का प्रयास करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में भगवान को पाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ब्रज में उनको वास मिल गया, और ब्रज में वो किन किन नियमों का पालन कर रहे हैं जिससे कि उनका मन भक्ति में लग रहा है, ये सब मैं उनके मुख से सुनवाऊंगा। और आपके भी सवाल हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा कि ब्रज में परिक्रमा क्यों लगानी चाहिए, परिक्रमा लगाने से क्या फल प्राप्त होता है, और आप जो कहते हैं ना कि भैया हमें ऐसे गुप्त संतों के दर्शन कराएं, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। और हमें भक्ति करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, और भगवान को पाने के हमें कौन से आसान तरीके हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, ये सब आप वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अवश्य देखें और सच में यह जो बातें हैं इनका अनुसरण करें। सच में भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए मिलते हैं उस संत से। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि जो ब्रज है, जो ब्रज 84 कोस में है, उसकी क्या महिमा है, ये सब हमें एक बार विस्तार से समझाइए। राधे राधे, राधे श्याम, आप सभी को राधे राधे। ब्रिज 84 कोस, जब बात आती है ब्रिज 84 कोस की, तब राधा कृष्ण की याद आ जाती है। ब्रिज 84 कोस में जहाँ भी जाओ देखो राधे 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 श्याम मिला दे। राधा कृष्ण की लीलाओं से पूरा ब्रिज भरा पड़ा हुआ है। जो भी जीवन में एक बार ब्रिज आता है, सच कहूँ वो बार बार आता है। ठाकुर की फिर जब किसी के ऊपर विशेष कृपा हो जाती है तो ठाकुर इसे ब्रिज में ही बसा लेता है। काय क्यों, मतलब इस सवाल का जवाब ही नहीं है। ब्रिज में क्या आनंद आता है? मैं तो कहूँगा क्या आनंद नहीं आता है। ब्रिज में समस्त प्रकार का आनंद है। हम जब कहते हैं नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जब कृष्ण का नाम ही आनंद है तो ब्रिज में तो आनंद होगा ही। तो ये मत पूछो क्या आनंद आता है, हर प्रकार का आनंद आता है। और बिना राधा रानी की कृपा के कोई ब्रिज आ नहीं सकता है। ब्रिज तो ऐसा है जो नहा आ गया उसका जीवन सफल हो गया। सच कहूँ तो संसार में तो समस्त तीर्थ हैं, बहुत संसार में तीर्थ है, मगर हर तीर्थ ब्रिजभूमि में ही पड़े हैं। कृष्ण भगवान के माता पिता यशोदा बाबा, नंद बाबा 4 धाम करना चाहते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा आप कहाँ जा रहे हो, समस्त संसार कीर्ति तो ब्रिज में ही है। तो फिर वही है, फिर तब से 84 कोस परिक्रमा चल रही है। और ऐसे भी ब्रिज में कहा जाता है जिसने एक बार 84 कोस की परिक्रमा कर ली उसको 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो हमें भी अवश्य जीवन में कई बारी ब्रिज की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर एक बार तो ज़रूर। अगर ठाकुर जी कृपा करता है तो बार बार कीजिए। अगर आप संसारी हो, किसी कारण आप बार बार नहीं कर सकते, एक बार तो ज़रूर अपने जीवन से समय निकाल के ब्रिज का आनंद लीजिए, ब्रिज के प्रेम में डूबिए और राधा कृष्ण की कृपा पाइए। और ब्रिज के बारे में बड़े बड़े संत रसिकों ने, वैष्णवों ने
एक से एक भजन गाएं जिसमें ब्रिज की इतना प्रेम भरा हुआ है, सुन के विरह आ जाता है। ये ब्रिज का प्रेम ऐसा है, बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी थे। उद्धव जी भी आए थे गोपियों को समझाने, मगर उद्धव जी भी ब्रिज में ही समा गए, ब्रिज के प्रेम में समा गए। वो भी ब्रिज छोड़ के कहीं नहीं गए, ब्रिज में ही है। तो सोचिए, जब उद्धव जी को ब्रिज इतना अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा? क्या ब्रिज ही अच्छी लगने की सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ भजन भक्ति करने के लिए सुंदर एक गोलोक धाम ठाकुर ने हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए इस मृत्यु लोक में उतारा है। अगर हम ठाकुर की इतनी कृपा को ना पा सके तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हम सच में कह रहे हैं हम आप सभी से, ये हम सबका दुर्भाग्य है। हमने ब्रिज दर्शन नहीं किया, ब्रिज नहीं आए, राधा कृष्ण की जो भक्ति है वो भक्ति ही नहीं की। भक्ति के बिना तो जीवन अधूरा है। और भक्ति जब ब्रिज में आई थी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी, बोलते हैं भक्ति देवी सर्वदा ब्रिज में नित्य करती है, नित्य करती है भक्ति देवी का। ब्रिज ऐसा आनंद की जगह है, यहाँ पर समस्त प्रकार की जो बोलते हैं नवदा भक्ति समस्त ब्रिज में लोट पोट खा रही है। ऐसे भी कहा जाता है ठाकुर जी की कृपा ब्रिज में गिरिराज जी, जमुना जी, ब्रजरज, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है जो गिरिराज जी का हमको दर्शन मिलता है। ब्रजरज स्वयं ठाकुर जी ने खुद अपने मुंह में रखे, खाई, वो खाया नहीं था, वो ठाकुर जी ने हम सबको बताया है ब्रजरज की महिमा। माँ यशोदा ने कहा, लाला तूने क्या खाया? तूने माटी खाई? तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही मुंह आ किया तो माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तो ब्रिज की कितनी महिमा है, ब्रिज की रज की कितनी महिमा है। हम मौन हो जाते हैं, शब्द भाषा नहीं है ब्रिज की महिमा करने की। ब्रिज की महिमा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। स्वयं ठाकुर जी की ब्रिज के प्रेम के बारे में, ब्रिज की प्रशंसा के बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्या ब्रिज संसार का मुकुटमणि है, संसार का मुकुटमणि है ब्रिज। ब्रिज की तो महिमा में ये कहा जाता है जो ब्रिज में जन्म ले लेता है, जो ये ब्रिज की महिमा में कहा गया है स्कंद पुराण में, जो ब्रिज में जन्म ले लेता है फिर वो संसार के किसी कोने में जाके मर जाता है, तभी उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। और ब्रिज में जिसका दीक्षा संस्कार होता है या जन्म संस्कार होता है उसको भी गोलोक की प्राप्ति होती है। और जिसका ब्रिज में विवाह संस्कार होता है, बाहर रहते हैं मगर ब्रिज में आके अपना विवाह संस्कार किया तब भी उसको गोलोक धाम मिलता है। जिसने कभी ब्रिज धाम देखा नहीं मगर बाहर पधार गए और उनका शरीर को लाके ब्रिज धाम में संस्कार किया जाए तब भी इसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। ब्रिज धाम की महिमा अनंत है। अगर किसी की कुटिया, वैसे कोई कहीं दिल्ली रहता है, हाँ जी, अगर उसकी कुटिया ब्रिज में बन जाए तो भी उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। ब्रिज में बास मिलना, इससे बड़ा तो ठाकुर जी की कृपा नहीं है। बड़े बड़े देवता तरसते हैं। ये देखिए ना, ब्रह्मा जी ने खुद 60,000 साल तपस्या की, भोलेनाथ ने तपस्या की। मतलब ये ब्रिज ऐसा धाम है, बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, तपस्या करते हैं, मगर ब्रिज तो वही वास कर सकता है जिसके ऊपर मेरी किशोरी जी कृपा कर दे। किशोरी जी जिसके ऊपर कृपा कर दे उससे ब्रिज दूर नहीं है। ब्रिज तो उसके कण कण में समा जाता है। फिर ब्रिजवास क्या, ब्रिज में ही उसका अंत होता है। वो ब्रिज में ही उसका जीवन राधा रानी के चरणों में ख़त्म हो जाता है। क्या हम सबका एक ही उद्देश्य, लक्ष्य है, ब्रिजवास, ब्रिज का दर्शन, ब्रिज के जो प्रेम है जो हमें मिल रहा है वो हम
पूरे संसार के ब्रिज को प्रेम में पूरे संसार को रंग दें। संसार में तो सच कहो तो बहुत ही एक से एक बड़े बड़े तीर्थ हैं, मगर समस्त तीर्थ का सार है ब्रिज धाम। जो ब्रिज आ गया उसको और कोई कहीं भटकने की दरकार नहीं है। जिसने ब्रिज कर लिया दर्शन, उसने संसार के अरबों खरबों तीर्थों के दर्शन कर लिए। तो इसलिए हम कहेंगे, आपने जो सवाल किया था हमसे, ब्रिज धाम की महिमा, ठाकुर जी क्षमा करें, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम तो मूर्ख है, अधम है, पतित है। जो ठाकुर ने बोला, बुलवाए भीतर से, प्रेरणा दी, वही बोलने की कोशिश किए। मगर यही कहेंगे, राधे राधे जपो ब्रिज आ जाओगे। बिना राधा रानी की कृपा के, बिना राधा रानी की कृपा के आज तक किसी को ना ब्रिज मिला है ना मिलेगा। और जिसके कण कण में राधा रानी की कृपा बरस रही है, और जिसके कण कण में राधा नाम आ गया है, राधा रानी की प्यार समा गया, प्रेम, ब्रिज आने में उसको 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में नहीं लगेगा। तो इसलिए कहेंगे, ब्रिज की महिमा बहुत है, बहुत है। राधे राधे।